तो सेक्टर्स ऑफ अन इकोनॉमी अगर हम लोगों को पूछा जाए तो सेक्टर्स ऑफ अन इकोनॉमी कितने टाइप्स के हैं? टोटल 4 टाइप के। फिर से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स। वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज बिजनेस फर्म, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताया कि सर हाउस होल्ड का मतलब हो गया इंडिविजुअल्स। जब आप किसी एक आदमी के बारे में बात करते हो, जब आप किसी एक बंदे के बारे में बात करते हो तो सर हम लोग उसको हाउस होल्ड कहते हैं। और जब आप किसी कंपनी के बारे में बात करते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम नाल्को के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम टाटा के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम बाटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस फर्म। तो सर बिजनेस फर्म ये दूसरा एक सेक्टर हो गया। वैसे ही गवर्नमेंट हम लोगों का तीसरा सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। तो टोटल इकोनॉमी में 4 सेक्टर, इन चारों सेक्टर को हम इकोनॉमिक्स के 4 अलग अलग पिलर मान सकते हैं कि सर यही वो सेक्टर हैं 4 जिनसे जो भी इनकम जनरेट होता है आखिरी में वो सारा इनकम जुड़ते जुड़ते देश के लिए क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक फैमिली में 2 पेरेंट्स थे, हाँ मम्मी और पापा, तो दोनों के इनकम को जोड़ के हम उस फैमिली का इनकम जनरेट मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही सर नेशनल इनकम अगर उसको हम लोग स्प्लिट करें then we are calculating income of our nation, and income of our nation will be calculated by adding income generated by 4 sector, that is household, business firm, government and rest of the world। अभी एक एक करके हर सेक्टर को बारीकी से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया आपको हाउस होल्ड वर्ड का मतलब हो गया सर एक इंडिविजुअल। अभी आपके सामने राम सर खड़े हैं, तो सर राम सर क्या है? सर हाउस होल्ड है। ध्यान देखिए, देखिएगा हाउस होल्ड क्या क्या करता है। अगर एक हाउस होल्ड के बारे में बात करें, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके मामा, ताता, चाऊ, मतलब जितने भी आपके ताऊ, फूफा, ये जितने भी ऑल योर रिलेटिव्स, ये लोग क्या करते हैं सर? हर आदमी क्या करता है? कंजम्पशन करता है। जो भी है, अब जैसे हम हैं, हम घर के लिए राशन खरीदते हैं, गाड़ी में तेल डालते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, घर का रेंट पे करते हैं। तो सर हाउस होल्ड ही वो बंदा है जो क्या करता है? कंजम्पशन में खर्चा करता है। आगे फैक्टर इनकम जनरेट करता है। जब हम लोग सर कहीं पे काम करते हैं तो वहां से हम लोगों के पास सैलरी एंड वेजेस आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। सर हाउस होल्ड मार्केट में सेविंग्स भी करता है, और सबसे जरूरी अगर आप देखें हाउस होल्ड को, यहां पर क्या लिखा गया है? एवरीवन विल रीड, क्या लिखा गया है? ओनरशिप ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सही है। तो हाउस होल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वैसे क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर ये चारों के चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारा सर्विस देने वाला कौन है सर? हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड को आई होप कि आप लोग समझ गए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिलायंस कंपनी इज बिजनेस फर्म, बट उस कंपनी के जो सीईओ है, हाँ, तो सर वो क्या हो जाएंगे? हाउस होल्ड। बात समझ में आया? सर अभी मुकेश अंबानी क्या है? हाउस होल्ड। आनंद अंबानी क्या है? हाउस होल्ड। बात को समझ में आया? रतन टाटा क्या थे? हाउस होल्ड। लेकिन सर टाटा क्या है? बिजनेस फर्म। रिलायंस क्या है? बिजनेस फर्म। बात को समझ में आया? तो सर हाउस होल्ड भले ही वो कंपनी का ओनर है, बट स्टिल वो एंटरप्रेन्योर बन के अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हाउस होल्ड एक अलग चीज है, बिजनेस फर्म एक अलग चीज है। क्या लिखा है एक बार ध्यान देके देखिएगा। Households consume goods and services, earn factor income like wages, rent, interest, profit। wages कौन कमाता है? लेबर। रेंट लैंड ओनर, इंटरेस्ट इन्वेस्टर और कैपिटल कंट्रीब्यूटर, एंड द लास्ट वन प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। सही है ना? तो सर फैक्टर इनकम एंड सेव द रेस्ट आज सेविंग। तो सेविंग का काम किसका है सर? हाउस होल्ड का है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज योर बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म्स का मतलब हो गया प्रोडक्शन यूनिट, जो कि सर प्रोडक्शन का काम करते हैं। अभी जैसे मैंने बता रहा था कि टाटा, बाटा, रिलायंस, जिंदल, नाल्को, ये जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है, इनको हम लोग क्या कहेंगे सर? बिजनेस फर्म। सर इनका काम है चीजों को बनाना, टीवी बनाना, फ्रिज मैन्युफैक्चर करना, लैपटॉप बनाना, आपके लिए मोबाइल बनाना, आपके लिए जूता से लेके घड़ी से लेके हर एक चीज वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, ऑल दीज आर व्हाट? बिजनेस फर्म्स। आगे सर ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर पेमेंट। अगर मैं बैक थोड़ा जाके देखूं, हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर इनकम, और वो फैक्टर इनकम देने वाला कौन है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन है सर? बिजनेस फर्म है। समझ में आया सबको? क्लियर है पूरा? एंड द लास्ट वन सर, इसका क्या काम है? सर ये अपने चीजों को बनाता है, उसको मार्केट में बेचता है, और उससे वो क्या कमाता है? मुनाफा कमाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो यहां पर लिखा हुआ है बिजनेस फर्म्स
प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान देके देखिएगा, business firms produce goods and services by using factor services provided by whom? Household. क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर कोई भी बिजनेस फर्म है, ये जितने भी आपको कंपनियां दिख रही हैं, ये सब जो बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो कि उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि हाउस होल्ड इज द रियल ओनर ऑफ what? Factor services, and they pay factor income like wages, rent, interest, profit to households and sell goods and services for profit. सर जो कंपनी है वो चीजें बनाएगा, उसको मार्केट में बेचेगा, मुनाफा कमाएगा और उसी में से थोड़ा पैसा वो लेबर को पे करेगा, थोड़ा पैसा लैंड के ओनर को पे कर देगा, थोड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूटर को पे कर देगा। तो ये जो धंधा है वो किसका है? बिजनेस फर्म, और इसको हम और एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मानते हैं। थर्ड में आ जाता है आपका गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट आपके लिए वेलफेयर सर्विसेज के ऊपर खर्चा करता है। गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या करता है? वेलफेयर एक्सपेंडिचर करता है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट वैरायटी पॉलिसी बनाएगा, लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करेगा। हम लोगों से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है 12th में हम लोग बारीकी में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझे कि गवर्नमेंट वो बंदा है जो आप लोगों में से डायरेक्ट टैक्स वसूलता है, इनडायरेक्ट टैक्स वसूलता है और प्रोवाइड करता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जैसे आपके लिए एनएच बनवा दिया, आपके लिए फ्री स्कूल फैसिलिटीज मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारे चीजें जो है गवर्नमेंट हम लोगों को बना के देता है। सही है। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, कैसे सर? रिड्यूसेस इनइक्वालिटी कैसे? जितने भी गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सब्सिडी। क्या प्रोवाइड करता है? सब्सिडी। और जितने भी रिच हैं उनके ऊपर वो क्या इंपोज करता है? टैक्सेस। क्या इंपोज करता है? टैक्सेस। सो जो सर अमीर है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स, और उसी पैसे को लेके जो गरीब है उनको क्या दे देता है? सब्सिडी, छूट। सब्सिडी मतलब these are some financial assistance और forgiveness given by the government। अब जैसे कि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी है, वो एक एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना चाहता है, तो सर उसको 600 का पड़ेगा। अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे 1000 का पड़ेगा, लेकिन उसको क्या कितने का पड़ेगा? सर 600 का पड़ेगा, क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो गवर्नमेंट उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सब्सिडी। और हमसे क्या ले रहा है? टैक्स। तो सर गवर्नमेंट का काम है कि रिच सेक्शन से टैक्स वसूले और जितने भी पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको वो सब्सिडी प्रोवाइड करे। सो दिस इज द थर्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब हमारे लिए क्या बन जाएंगे? फॉरेन सेक्टर। सही है। तो अब मुझे आप बताओ, जब आप चारों सेक्टर के बारे में पढ़ोगे उसको हम लोग कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? ओपन इकोनॉमी। अगर फॉरेन सेक्टर के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, देयर इज नो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस हम लोग किस इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। उसमें भी अगर गवर्नमेंट को हटा दिया जाए तो बचा कौन कौन? हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। उसको कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? सिंपल इकोनॉमी। सही है। तो सर एक था ओपन इकोनॉमी, उसके बाद आया क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर हमने चर्चा किया सिंपल इकोनॉमी, और उसको हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। सही है। अभी उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा। ठीक, क्लियर है गला?